हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 9th की हम लोग बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर आपका 4 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और केस स्टडी की हम लोग बारे में बात करेंगे। चलिए आइए देखिए, तो केस स्टडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। असर्शन रीजन की हम लोग इस वीडियो के बाद में बात करेंगे। तो आइए पहले आज केस स्टडी की बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फिलहाल 2 केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर नहीं देखा तो क्लास 9th एनसीईआरटी पर जाकर के आप चैप्टर को भी आराम से देख सकते हैं, विद इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। तो आइए केस स्टडी को करने से पहले हम लोग कुछ इसके बारे में चैप्टर में पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है, क्या चीज हम पढ़ने वाले। देखिए कोऑर्डिनेट का मतलब तो सबको मालूम होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब होता क्या है ये देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए। कोऑर्डिनेट जो बनते हैं एक्स और वाई एक्सिस को मिला के क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट बनते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस, इन दोनों को मिला दिया, स्मॉल ब्रैकेट में हमने क्लोज कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो होता है ना एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और वाई वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब दोनों मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां हमसे क्वेश्चन आता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन क्या होगी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होती है इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, y इक्वल टू 0। और अगर हम लोग y एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा आपका, यहां से 0 हो जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देखिए कभी कभी एमसीक्यूज के क्वेश्चन में, केस स्टडी के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताइए। एक्स एक्सिस के क्या बताने, कोऑर्डिनेट। तो हम यहां लिख दे रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे y इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या बन गया कोऑर्डिनेट x, 0। अगर यही आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस के बारे में बात करें तो x एक्सिस पर जब y 0 है तो y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 होगा। यानी क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट 0, y। देखिए नॉर्मल बातें जो है, सिंपल वे से जो हमने आपको बताया, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो बात करने वाले हैं, क्वाड्रेंट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे, क्वाड्रेंट की। क्योंकि जब तक आप लोगों को क्वाड्रेंट नहीं पता होगा, जब तक आप लोग क्वेश्चंस को भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को जो भी बच्चे हमारे नए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए आइए क्वाड्रेंट की हम लोग बात करें। क्वाड्रेंट का मतलब होता है किसी चीज को 4 भागों में डिवाइड करना। देखिए, और हम 9th क्लास में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट को 2 डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन। सिर्फ 9th और 10th में आप लोग 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, 11th में जाकर के आप क्या पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये सबको पता होगा कौन सा एक्सिस होता है, ये होता है आपका एक्स एक्सिस। और कैसा एक्स एक्सिस है, प्लस वाला एक्स एक्सिस है। जब आप इस तरफ बात करेंगे, ये राइट साइड है, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट। ये कौन सा होता है भैया, माइनस का वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, और ऊपर कैसा होता है, प्लस का वाई एक्सिस। देखिए प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है, प्लस का वाई एक्सिस। और नीचे जब आप लोग चलेंगे तो ये होता भैया माइनस का वाई एक्सिस। बात क्लियर हो गई यहां तक। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, ये माइनस का वाई एक्सिस है। आप लोग माइनस हटा करके इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसे लिखना चाह रहे हैं। ठीक, दूसरी बात कभी कभी पूछ लेता है कि जो एक्स एक्सिस और माइनस का वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और यहां पर कोई पॉइंट होता है ओ, तो अगर आपसे कोई लाइन ड्रॉ पूछे तो आप कह सकते हैं एक्स ओ वाई प्लेन हो जाएगा। कौन सा प्लेन होगा, एक्स ओ वाई प्लेन हो जाएगा। ये आपका ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग सेंटर भी बोलते हैं। यहां पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। कैसे कोई पॉइंट होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, यहां पर आपके 0, 0 होंगे। ये भी आप लोगों को क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेट यहां क्या होंगे, 0, 0 होंगे। कहां पर, ओरिजिन पर यानी सेंटर पर। चलिए, ये जो आप लोग फर्स्ट पोर्शन देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा बच्चों। अब ऐसा मत कर देना कि ये कहीं नीचे को चला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, नहीं, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, और ये कौन सा होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये करा क्यों रहे हैं, अभी आपको ये सब पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये लास्ट वाला जो होता है, ये कितना होता है, 4th क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट हो गया।
अब बनाया किस लिए है, क्योंकि आप लोगों ने जब वीडियोस देखी होंगी, इसके पहले भी चैप्टर आप लोग देख चुके होंगे, है नहीं बुक में कुछ भी, बट यही चीज यहां आपको समझने वाली जरूरत है, क्योंकि आप 9th में करेंगे, फिर 10th में करेंगे, 11th और 12th में तो आप लोग 3 डायमेंशन में करेंगे। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अभी आपको बताया कि ये कैसा एक्सिस है, यहाँ प्लस का एक्स एक्सिस और ये कैसा प्लस का वाई, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, यानी जो आएंगे आपके कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं, इस वाले में प्लस प्लस के कोऑर्डिनेट होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, प्लस प्लस के होंगे। अगर आप सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में कौन सा एक्सिस है, ये माइनस का, तो माइनस का पहले लिखा जाएगा, और ये कैसा है, ये प्लस का, तो माइनस और कैसा हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x भी माइनस है, नीचे बात करेंगे तो y भी माइनस है, यानी कोऑर्डिनेट हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे आते हैं बच्चों, माइनस माइनस के कोऑर्डिनेट आते हैं। ऐसे अगर फोर्थ में बात करें तो अब आप देखेंगे कि x एक्सिस हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस, और नीचे की बात करोगे तो y कैसा हो जाएगा, माइनस। तो कैसा आ गया बच्चों, ये प्लस माइनस आ गया। बात क्लियर हो गई यहां तक सभी को। अब क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है -3, -2 लाई इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, माइनस के हैं दोनों, तो माइनस के जब दोनों हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो ध्यान से, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये आपका, ठीक है। विच क्वाड्रेंट लाई 3, 5, दोनों प्लस के हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, देखो ध्यान से। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाकी आप लोगों को बता दिया है कि x एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू 0 होता है, y एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 0 होता है। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0 और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, y। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट केस स्टडी असर्शन रीजन में भी आ सकते हैं और आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई का जो सिलेबस है 20 एमसीक्यूज आप लोगों के जो आने हैं। चलिए इसको यहां तक हम कर देते हैं रफ, और हम चलेंगे अपने सीधे केस स्टडी 1 पर, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों का ये मेन पॉइंट था जो हमने आपको ये एक्सप्लेन किया। देखिए अब हम सीधे चलेंगे अपने केस स्टडी 1 पर, और जबरदस्त केस स्टडी होने वाली है। आप लोगों के सामने केस स्टडी हम लगाते हैं और एक बार सभी बच्चे इसको रीड कर लेंगे कि क्या कहा गया है, क्या पूछा गया केस स्टडी में। देखिए आइए चलिएगा, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सबसे पहले एक बार रीड कर लेते हैं क्या कहा गया है। देखिए ठीक, आप लोगों के सामने हमने लगा दिया है, और क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन जनवरी, क्या कहा गया क्वेश्चन में, इन जनवरी 2020 ऑस्ट्रेलिया विटनेस्ड द रोस्ट एवर वाइल्ड फायर, अकॉर्डिंगली टू वेरियस रिपोर्ट अबाउट 50 करोड़ एनिमल एंड बर्ड्स die or were seriously damaged. Thousands of people left their homes and the property of millions of dollars was damaged. If the forest is divided into 4 quadrant, देखिए अभी 4 quadrant आपको हमने बताया था बना के, 4 quadrant and animal have been placed at different places as so in the figure. देखिए ऊपर जो लिखा है तो फालतू की चीजें थी, नीचे एक फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे क्वाड्रेंट, ये बहुत जरूरी है। देखिए इसके बगैर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये आप लोगों को जो अभी हमने आपको बना के दिखाया 4 क्वाड्रेंट, वहीं से क्वेश्चन सभी बनने वाले हैं। आप सब देख रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर आपको क्या लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो चीता लिखा हुआ है और हॉर्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में वोल्फ है, थर्ड में जिराफ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर है ऑस्ट्रिच और लॉयन है। देखिए आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, और यहां पर नंबर भी शो करेगा क्वाड्रेंट में, आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इनका और आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर यही हम लोग ए पार्ट के क्वेश्चन की सीधे चलते हैं, ए पार्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आ गया, विद एग्जाम्पल आ गया है। विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल आर कॉलिनियर ऑन द ग्राफ, तो कॉलिनियर कौन कौन से हैं आपको ये यहां पर बताना है। देखिए तो कॉलिनियर की बात करें, सबसे पहले आपको कॉलिनियर पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलिनियर की अगर हम लोग बात करते हैं, कौन यहां पर कॉलिनियर है, तो देखेंगे हम लोग एक बार, सबसे पहले आपको यहां पर कॉलिनियर भी हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे यहां पर कि कॉलिनियर होता क्या। देखिए कॉलिनियर की वैसे आप लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, कॉलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्या बताया, कॉलिनियर का मतलब क्या होगा, सेम स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, वो लाई करते हो। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आप लोगों के सामने है। तो अगर आप देख पा रहे हो यहां पर क्वाड्रेंट नंबर हमारा कौन सा, फर्स्ट वाला अगर आप देखेंगे तो चीता और हॉर्स, कौन कौन नहीं, चीता और ऑस्ट्रिच दिखाई दे रहा। देखिए
फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो ध्यान से और फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, तो चीता और ऑस्ट्रिच आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा, एक ही उसमें दिखाई दे रहा है लाइन में। देखिए ध्यान से, चीता और ऑस्ट्रिच देखिए ना एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो ऑप्शन नंबर हम लोग बच्चों कौन से पर जाएंगे, यहां पर चीता और ऑस्ट्रिच, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का ये ए का मतलब केस स्टडी है हमारी, ये कौन सी 1, ठीक। केस स्टडी 1 का हमने किया बच्चों, कौन सा पार्ट है ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा जो आंसर आएगा, और ये आपका चीता एंड ऑस्ट्रिच यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका। क्या क्या लिखा हुआ, चीता एंड ऑस्ट्रिच। ध्यान से देखिएगा, चीता स्पेलिंग देख लेंगे एक बार, लिखिएगा ऑप्शन नंबर चीता एंड ऑस्ट्रिच। तो अब ध्यान रखना आप लोगों को, कॉलिनियर का मतलब ध्यान रखिएगा कि कॉलिनियर क्या होते हैं, जब एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हो, ठीक है। यानी ये देखिए यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर चीता यहां है, ऑस्ट्रिच यहां, तो एक ही लाइन में है, तो इसलिए ऑप्शन ही हो जाएगा। कोई अगर ये पूछे, ये नॉन कॉलिनियर में आएंगे, ठीक है, ये चीता या ऑस्ट्रिच ये नॉन कॉलिनियर आएंगे। एक ही स्ट्रेट लाइन में क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए, आपको ध्यान रखना। तो चीता एंड ऑस्ट्रिच इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ ऑस्ट्रिच ट्रेवल 11 यूनिट, ऑस्ट्रिच ने कितना ट्रेवल किया है, 11 यूनिट किया है। चलो जी ठीक है। यूनिट टुवार्ड द नॉर्थ डिस्टेंस ही विल मीट, वो किससे मिलेगा, 11 वो चला है। देखिए तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है, अगर हम लोग बात करें तो ये जा रहा आपका 2,-5 पर है। ऑस्ट्रिच कितना है, 2,-5 पर है यहां पर, ठीक है। कितना है, 2,-5, बिल्कुल जो ऑस्ट्रिच का यही दिया हुआ है। और इसको चलना कितना है, 11, ठीक है। और कौन से अलोंग चलना है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है। तो सबको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन कहां पर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे कहां पर, ऑस्ट्रिच किसके पास में जाएगा, ठीक। 11 यूनिट चलना है उसको, और कौन सी डायरेक्शन में चलना है उसको, नॉर्थ। देखिए नॉर्थ कहां होगा, ऊपर की तरफ। देखिए अगर यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंट करिए। देखिए स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ डायरेक्शन में काउंट करेंगे आप लोग, तो कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, यहां पर बी का जो ऑप्शन आप लोगों का जाएगा, बी ऑप्शन, बिल्कुल जी। और बी ऑप्शन आप लोगों को जो गिवन है, बी का दिया ऑप्शन जो है आप लोगों का चीता है। देखिए और यहां पर चीता जो ऑप्शन नंबर कौन सा गिवन है आपको, सी ऑप्शन गिवन है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। और सी यानी कौन सा हो जाएगा आपका, चीता। देखिए चीता हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के बाद चलेंगे हम लोग इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए और थर्ड में क्या, देखिए यही आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए उसका जो कोऑर्डिनेट था यहां पर -5 था, -5 से 11 चलो ऊपर की तरफ, काउंट करके चलिए तो आप लोग कहां पहुंचे, चीता के पास पहुंच रहे हैं सीधे। सी ऑप्शन कह रहा है इफ जिराफ मूव 6 यूनिट, जिराफ कितना मूव कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है, टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन ही विल बी इन। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं वो, और हम लोग जो बात कर रहे हैं किसकी, जिराफ की बात करें, और जिराफ है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलना कितना है उसको, 6 यूनिट चलना है। कितना चलना है, 6 यूनिट चलना है। और वो है कौन से क्वाड्रेंट पे, देखिए -5 पर है। और वो जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में, आपको ये बताना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये आप क्वाड्रेंट देख रहे हो, और वो है कौन से नंबर पे इस टाइम है, वो -5 पर, 6 चलना है। देखिए -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1, -1 के बाद 0। हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आंसर कौन सा बैठेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है हमारा यहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट जा रहा है ऑप्शन नंबर डी की तरफ बच्चों, डी, यस बिल्कुल, डी फॉर डेनमार्क इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा थर्ड पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी के, फाइंड द एब्सिसा ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वॉल्व।
देखिए वोल्फ कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप लोग देख पा रहे होंगे वोल्फ जा रहा है आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा पूछा गया है। एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो वोल्फ चेक करो, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, -6 करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे कहां पर, ए की तरफ। ऑप्शन नंबर कौन से पर जाएंगे हम लोग, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, -6,1 बन रहा है। देखिए ध्यान से कितना है, -6,1 है। देखिए एक बार ध्यान से देखिए ग्राफ को, यहां पर जो कोऑर्डिनेट है। अब आपसे ये ऑर्डिनेट है, अब देखिए क्वेश्चन चेंज कर सकता है, क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ऑर्डिनेट बताइए, है ना, व्हाट इज द ऑर्डिनेट इन द वोल्फ ऑफ ओ वोल्फ। और यहां क्या पूछा है, एब्सिसा, तो एब्सिसा कितना है यहां पर, -6 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे और भी यहां पर बना सकता है। तो यहां पर ये हमारी केस स्टडी होती है पूरी। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम लोग अब वीडियो में सेकंड केस स्टडी करेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ये वाली केस स्टडी आप लोगों को गिवन है, तो आप लोग आराम से इस वाली केस स्टडी को भी हम लोग यहां पर करेंगे। देखिए चलिए, तो सेकंड केस स्टडी भी आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगाई जाएगी, आप लोग उसको भी आराम से रीड करिए। और फुटबॉल की बात कर रहे हैं इस वाली केस स्टडी में हम लोग, और बढ़िया केस स्टडी, बढ़िया सा रिवीजन करिए। एग्जाम में तो आप लोगों को आने वाली है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट में हो, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर या सीबीएसई का जो सिलेबस है वो सभी के लिए बिल्कुल सेम है। तो चलिए, केस स्टडी 2 पर हम लोग आ चुके हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगाई जाती है। और हम चलेंगे, पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ये रीड करेंगे तो आप लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। कह रहा है देयर इज अ स्क्वायर पार्क ABCD। देखिए एक स्क्वायर पार्क आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर ABCD है, इन द मिडिल ऑफ द साकेत कॉलोनी इन दिल्ली, ठीक है। 4 चिल्ड्रन, दीपक है, अशोक है, अर्जुन है एंड दीपा है, वेंट टू प्ले विद देयर बॉल्स। अपने बॉल से उसी पार्क में वो खेल रहे हैं। द कलर ऑफ द बॉल ऑफ अशोक, दीपक, अर्जुन एंड दीपा आर रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। यानी अशोक का कैसा कलर है, रेड है, दीपक का ब्लू है और अर्जुन का येलो है। और इसी के बाद जो अगर लास्ट हम लोग बात करते हैं, दीपा है, दीपा का क्या है, यहां पर ग्रीन है। ऑल 4 चिल्ड्रन रोल देयर बॉल्स फ्रॉम सेंटर पॉइंट O। यहां पर सेंटर पॉइंट O है, आपको पहले ही बताया, आप लोग सेंटर भी कह सकते हैं, आप इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, जहां के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। डायरेक्शन गिवन है XOY, X-OY, X-OY और XOY। देयर बॉल्स स्टॉप्ड एज सो इन द अबव इमेज। और आप एक ग्राफ देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको देखकर ही हमको क्वेश्चन करने हैं। यानी ऊपर तो फालतू की चीज हो गई, नीचे बस बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर दीपक की बॉल का कलर क्या है, ब्लू है, वो भी शो कर दिया गया। अशोक की बॉल का कलर क्या है, रेड है, वो शो है। अर्जुन का बॉल का कलर येलो है। और साथ ही अगर दीपक की बात करें तो दीपक की बॉल का कलर क्या है, यहां पर ग्रीन है। तो सभी के इंडिकेट कर दिए गए हैं कलर्स क्या हैं। सीधे हम लोग चलेंगे यहां पर क्वेश्चंस पर, और क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग एक बार ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे कंप्यूटर जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल अशोक। ठीक, अशोक के बॉल का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ऑप्शन 4,3, 3,4, 4,4, 3,3। देखिए सबसे पहले अशोक पर चलिए, तो आप लोग सामने अपने आप कोऑर्डिनेट लगा पा रहे होंगे। देखिए कौन से ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग खुद ही बताइए। देखिए देखकर हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ किसकी बॉल का बताना है, अशोक। और अशोक की बॉल कौन सी है और कौन से क्वाड्रेंट में वो देखिएगा। तो अशोक की बॉल आप लोग देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, जिसका कलर है रेड। और रेड कलर की अगर बात करते हैं तो 3,4 बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे हम लोग। 3,4 ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, बी फॉर बर्गर इज द करेक्ट आंसर, 3,4। ये आ जाइएगा हम लोग सेकंड पार्ट पर। बहुत सिंपल है, आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। वहां पर आपको प्लस और माइनस का पता होना चाहिए कि अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो प्लस, राइट साइड नेगेटिव, ऊपर बात करेंगे y प्लस, नीचे का y नेगेटिव। अब कोऑर्डिनेट आप लोगों को सबको देखने आते हैं कि ग्राफ हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉल ऑफ दीपा। अब देखो भाई, दीपा कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, तो दीपा जा रही है बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और कलर दिया है ब्लू। कैसा कलर है, ब्लू कलर है। और इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो -4,4,
कौन सा जा रहा है, दीपा का कलर क्या जाएगा देखिए माइनस, अच्छा ये दीपक लिखा हुआ है, देखिए दीपक और दीपक में कंफ्यूजन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है दीपा और कौन सा कलर है इसका, ग्रीन है, देखो ध्यान से, वो दीपक है ये दीपा है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है दीपा। और इसका अगर कोऑर्डिनेट की आप लोग बात करें ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर कितना जा रहा है, 2 जा रहा है, और वाई एक्सिस पर कितना जा रहा है बच्चों, -3 जा रहा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, 2 कितना -3। एक बार ऑप्शन दोबारा चेक कर लीजिएगा, यस 2 -3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। कौन से नंबर पर आ गए हम लोग अपने बच्चों, थर्ड नंबर पर आ गए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम केस स्टडी कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लगाया जाता है स्क्रीन पर, द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड। देखो ध्यान से, अभी आपको क्वाड्रेंट बनाया था, ये क्वाड्रेंट बनाया था, ये x था बच्चों, ये x डैश था, ये y था, ये y डैश था। आपको बताया था यहां पर बीच में ओरिजिन होता है जिसका सेंटर जो है ना इसको 0,0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका होता है बच्चों कौन सा, थर्ड, और ये होता है कौन सा बच्चों, फोर्थ होता है। अगर ये बात करें इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, ये सॉरी राइट साइड है, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट, और ये अप और ये डाउन, ठीक है। यहां पर अगर एक और बात करूं, मैंने आपको पहले बताया इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये पूरा एक्स एक्सिस होता है, एक्स ओ एक्स डैश बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे इसको, एक्स ओ एक्स डैश बोलेंगे। यानी कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये होता है वाई ओ वाई डैश एक्सिस, इसको पूरे को बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एब्सिसा ऑर्डिनेट आपको पहले ही बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लगाया गया, आप लोग एक बार अपने आप रीड करेंगे और क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करने की एक बार कोशिश करेंगे। देखिए तो थर्ड पार्ट आप लोगों के सामने है, पूछा क्या गया है, इसीलिए मैंने आपको एक बार दोबारा से एक्स्ट्रा में समझा दिया जिससे कि आप लोग क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर सकें। देखो दोबारा रीड कर लेते, थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए कह रहा है कि द लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड। ऑप्शन आप लोगों के सामने, वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, ओरिजिन। ओरिजिन तो यहां बताया, यानी ओरिजिन तो कट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट तो भैया वाई एक्सिस वाले को बोलते हैं, ये भी कट हो जाएगा। क्या वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस तो ये होगा ना, वाई ओ वाई डैश, तो बचा क्या, एक्स ओ एक्स डैश, दैट मींस एक्स एक्सिस। क्या आंसर आ जाएगा, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को ही हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट वर्टिकल। वर्टिकल तो ये होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हम लोग जा रहे हैं बच्चों कहां पर, सी फॉर चाउमीन इज द करेक्ट आंसर। आगे इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगाते हैं कंप्यूटर जी। 4 कह रहा व्हाट इज द पॉइंट 0,0 इज कॉल्ड। अब देखो बार बार वही बात मैंने बताया आपको, यहां पर ओ होता है जिसको हम लोग सेंटर बोल देते हैं या इसको ओरिजिन बोल देते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब ऑप्शन आप लोगों के सामने है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या बता रहा है। वाई एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस नहीं हो सकता। ऑर्डिनेट कभी हो ही नहीं सकता, ऑर्डिनेट तो हम लोग ऑलरेडी वाई एक्सिस वाले को बोलते हैं। एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ये देखो यहां पर 0,0 है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन देखो हाँ आपने, ऑप्शन में कह रहा है ओरिजिन जा रहा है ऑप्शन नंबर डी पर, और डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्या कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं इसको हम लोग। बात क्लियर हो गई होगी, ओरिजिन क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन। देखिए केस स्टडी 1, केस स्टडी 2 की हम लोग बात कर ली हम लोगों ने, और आप लोगों को बता भी दिया ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सब के बारे में, है ना। यहां पर हमने आपको क्वाड्रेंट भी समझा दिया, प्लस प्लस कहां होता है, प्लस माइनस कहां होगा, माइनस माइनस कहां होगा, माइनस प्लस कहां होगा, या जो यहाँ आपकी जो है वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। लगभग हमने टोटल इंट्रोडक्शन के साथ साथ 2 केस स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, उन सभी के बारे में हमने बात कर ली। तो चलिए यहां तक ही हम लोग 2 केस स्टडी के बारे में हमने बात करी। इसके बाद में हम लोग असर्शन रीजन की बात करेंगे इसी चैप्टर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में असर्शन रीजन के साथ, चैप्टर नंबर 4 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आपका साथ जब तक है जब तक आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर, मेरे दोस्तों को लिंक शेयर करें जैसे वो भी अपनी तैयारी यहां से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग असर्शन रीजन की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ते रहें, तिवारी क्लासेज आपके साथ हैं। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।